एक व्यक्ति बहुत गरीब था। वह हमेशा धनी होने का सपना देखता रहता था। तो जब भी वो किसी अमीर इंसान को देखता था तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था और वो भगवान से कहता था कि मैं गरीब क्यों हूँ, आप मुझे पैसे वाला इंसान क्यों नहीं बनाते। इन लोगों को देखो कैसे धन में खेल रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं, और एक मैं हूँ जो रोज़ एक एक पैसे के लिए तरसता रहता हूँ। हे भगवान, आप मुझे भी अमीर बना दें। एक दिन उस गरीब इंसान को एक गुरु के बारे में पता चला। वह गुरु से अपनी गरीबी दूर कराने के लिए उनके पास पहुंच गया और कहा, गुरुदेव, मैं बड़ा गरीब हूं, बड़ा दुखी हूं। मुझसे दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं सुखी होना चाहता हूं और मेरा सुख अमीर होने में है। कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि मैं भी अमीर हो जाऊं। गुरु ने उस गरीब व्यक्ति के चेहरे पर दुख देखा, उसकी पीड़ा देखी और गुरुदेव को समझ में आ गया यह इंसान सच में बहुत ज़्यादा दुखी लग रहा है। और तब गुरु उस व्यक्ति को अपने साथ एक अमीर व्यक्ति के घर लेकर जाते हैं। जब उस घर में वो पहुंचते हैं तो गरीब आदमी उस आलीशान महल को देखकर दंग रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसने कहा, गुरुदेव, इतना अमीर होने के लिए तो मैं सब कुछ खोने के लिए तैयार हूँ। यहाँ कितना आनंद है। गुरु मुस्कुराए और कहा कि इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। गुरु उस व्यक्ति को उस घर के मालिक के पास लेकर पहुँचे और गुरु ने अमीर व्यक्ति को कहा कि क्या तुम सुखी हो? क्या तुम्हें कोई दुख नहीं है? तुम इतने अमीर हो, अवश्य ही तुम सुखी होगे। अमीर व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, कैसा सुख? धन दौलत होने के बावजूद भी मैं सुखी नहीं हूँ। मैं जन्म से ही अंधा हूँ और अंधे के जीवन में सुख कैसे हो सकता है? तभी अंधा कहता है, गुरुदेव, अगर कोई मुझे केवल थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें दे दे, जिससे मैं अपने मित्रों रिश्तेदारों को बस एक बार देख सकूं, उसके बदले में मैं अपनी सारी दौलत उस इंसान को दे दूंगा जो मुझे अपनी आंखें देगा। क्योंकि यह बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि मैं कितना दुखी हूँ और कोई इंसान इस बात को नहीं समझ सकता। उसे तो लगता है कि मेरे पास बहुत धन है तो मैं बहुत ज़्यादा सुखी होऊंगा, पर हकीकत तो कुछ और है। मेरा दुख मैं किसी को बता भी नहीं सकता। भगवान ने ना जाने मुझे अंधा क्यों बना दिया है। गुरु ने उस गरीब व्यक्ति से कहा कि तुम चाहो तो तुम्हारा सुख तुम प्राप्त कर सकते हो। मैं तुम्हारी आंखें इस व्यक्ति को दे दूंगा और उसके बदले में यह अपना सारा धन तुम्हें दे देगा। इस प्रकार तुम्हें भी सुख मिल जाएगा और इस अमीर आदमी का सपना भी पूरा हो जाएगा। तब गरीब व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, बिना आंखों के मैं इस धन दौलत का क्या करूँगा? बिना आंखों के तो सारी धन दौलत बेकार है। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे तुम्हारी समस्या को सुलझाने के लिए, तुम्हें अमीर बनाने के लिए। तब गुरुदेव उस व्यक्ति को एक दूसरे अमीर इंसान के पास ले जाते हैं। वह अमीर व्यक्ति पहले वाले अमीर व्यक्ति से भी ज़्यादा अमीर था। उसके घर पहुंचकर उस गरीब व्यक्ति के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसने अपने जीवन में इतना बड़ा महल कभी नहीं देखा था। गुरु अमीर व्यक्ति के पास पहुंचते ही उससे पूछते हैं कि आपको कोई दुख है? अमीर व्यक्ति ने कहा, मेरे दोनों हाथ नहीं हैं, बचपन से ही मैं अपाहिज हूँ। इतने धन दौलत होने के बावजूद भी मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। यह मेरे किस काम के हैं? ये धन दौलत मेरे हाथ वापस नहीं ला सकते। भगवान ने ना जाने मुझे अपाहिज क्यों बना दिया है। जितना दुख मेरे जीवन में है किसी और इंसान के जीवन में हो ही नहीं सकता। लोग सोचते होंगे कि कितनी धन दौलत है मेरे पास, यह बहुत सुखी होगा, पर हकीकत तो सिर्फ मुझे ही पता है कि मैं अंदर से कितना दुखी हूँ, कितना टूट चुका हूँ। गुरुदेव ने गरीब व्यक्ति से कहा, तुम अपने दोनों हाथ इसे देकर इसकी दौलत ले सकते हो। अगर तुम चाहो तो मैं ऐसा करवा सकता हूँ। अब तो तुम्हारी आंखें भी सलामत रहेंगी। गरीब व्यक्ति ने कहा कि बिना हाथों के मैं दौलत का क्या करूँगा गुरुदेव? मैं अपने शरीर का कोई भी हिस्सा देकर अमीर नहीं बनना चाहता। क्या यहाँ कोई ऐसा अमीर व्यक्ति नहीं है जो पूरे शरीर के साथ स्वस्थ हो? तब गुरु उस गरीब व्यक्ति को अपने साथ ले जाते हैं और एक तीसरे अमीर व्यक्ति के पास पहुँचते हैं जो पहले दोनों इंसानों से बहुत ज़्यादा अमीर था।
गुरु ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे पास इतनी धन दौलत है, तुम्हारे पास तो जरूर सुख होगा। तो उस अमीर व्यक्ति ने कहा कि मुझ जैसा कोई दुखी इंसान तो इस दुनिया में है ही नहीं, मेरी पीड़ा कोई नहीं समझ सकता। मैं बहुत ज़्यादा पीड़ा में हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है, वह किसी और से प्रेम करती है और मुझसे सिर्फ नफरत करती है। कभी भी धन दौलत किसी को सुख नहीं दे सकती। मैंने बस अपने जीवन में यही सीखा है। और यदि आपके मन में कोई दुख या पीड़ा हो तो कैसे भी धन दौलत इसे मिटा नहीं सकती। मुझसे अच्छे तो वो गरीब लोग हैं जिनकी पत्नी उनके साथ वफादार रहती हैं। मैं आज ठान चुका हूँ कि मैं अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को मार डालूंगा। महात्मा जी कहते हैं, इससे पहले कि तुम उन दोनों को मारने के लिए जाओ, मेरे साथ बैठकर भोजन करो। आओ और थोड़ा भोजन की व्यवस्था करो और साथ में कुछ कांच के टुकड़ों को एक बर्तन में लेकर आना। और गुरुदेव के अनुसार उस अमीर व्यक्ति ने गुरुदेव के लिए भोजन की व्यवस्था की और कांच के टुकड़े भी एक बर्तन में लेकर आया और सभी मिलकर साथ में भोजन करने के लिए बैठ गए। गुरुदेव ने उस अमीर व्यक्ति से कहा कि अब कांच के टुकड़ों को अपने भोजन में डाल लो और इस भोजन को खाना शुरू कर दो। तो उस अमीर व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव आप यह क्या कह रहे हो? ऐसा भोजन खाने से तो मैं पीड़ा से भर जाऊंगा और क्या पता मेरी मृत्यु भी हो जाए। तब गुरुदेव कहते हैं, यह बात तुम्हें समझ में आती है, पर तुम्हें यह बात समझ में क्यों नहीं आती? अगर इस भोजन को खाना है तो इस भोजन के कांच तुम्हें निकालने होंगे, तभी यह भोजन खाने योग्य होगा और तब यह भोजन तुम्हें पीड़ा नहीं देगा, बल्कि यह भोजन तुम्हें भोजन ग्रहण करने का सुख देगा। अमीर व्यक्ति ने कहा, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ गुरुदेव। तब गुरुदेव कहते हैं, किसी ने आपके साथ धोखा किया है, यह उसकी समस्या है, आपकी नहीं। ऐसे लोग तो कांच के टुकड़ों के समान होते हैं। यदि आप उनके साथ चिपके रहोगे, उन्हें नहीं छोड़ोगे, तो वह तुम्हें ऐसे ही पीड़ा देते रहेंगे जैसे कि यह कांच मिला हुआ भोजन। इसलिए सबसे अच्छा समाधान है, इन कांच के टुकड़ों को अलग कर दो और जो है उस पर ध्यान दो। तुम्हारी एक पुत्री भी तो है, उस पर ध्यान दो। सुख तुम्हारे पास ही है, पर अगर तुम अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दोगे तो वह कांच के टुकड़ों से भरे हुए भोजन के समान ही तो है। अमीर व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया। आपने मेरा जीवन बर्बाद होने से बचा लिया, आपने मुझे बचा लिया गुरुदेव। तब गुरुदेव गरीब व्यक्ति को लेकर आगे निकल पड़े। रास्ते में उस गरीब व्यक्ति ने गुरुदेव से पूछा कि क्या पूरी दुनिया में कोई भी इंसान सुखी नहीं है? जैसे मैं दुखी हूँ वैसे ही सब दुखी हैं। तब गुरु ने कहा, तुम सुखी इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हें वह चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम्हें धन चाहिए, और जो तुम्हारे पास नहीं है वह तुम्हें सुख कैसे दे सकता है? वह तो तुम्हें दुख ही देगा। जैसे पहले अमीर आदमी के पास धन था पर आंखें नहीं थी, उसके पास जो नहीं था वह उसके पीछे भाग रहा था, वह तो बस आंखों के पीछे भाग रहा था, जबकि उसके पास इतनी बेशुमार दौलत थी, सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें थीं, फिर भी वह आंखों के पीछे ही भाग रहा था। उसका ध्यान उस पर नहीं था जो चीज़ उसके पास है, जो चीज़ें उसे सुख दे सकती हैं, बल्कि उन चीज़ों के पीछे भाग रहा था जो उसके पास थी ही नहीं। इसी प्रकार दूसरे अमीर व्यक्ति के पास आंखें थीं, धन भी था, पर उसके पास हाथ नहीं थे, और वह व्यक्ति भी हाथों के पीछे ही भाग रहा था और उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा था जो उसके पास है, जो उसे सुख दे सकता है। इंसान हमेशा उन चीज़ों के पीछे ही भागता रहता है जो उसके पास होता नहीं है, और उन चीज़ों का आनंद लेने से वंचित रह जाता है जो उसके पास होता है। और तीसरा अमीर व्यक्ति भी दुखी था, जबकि उसके पास स्वस्थ शरीर था, बेशुमार दौलत भी थी, फिर भी वह पीड़ा में था क्योंकि उसकी पत्नी के चले जाने से वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। पर उसको यह बात कभी समझ नहीं आ रही थी। वो उस पत्नी के पीछे पागल हो रहा था जो उसकी कभी थी ही नहीं, और जो उसका था उसकी पुत्री उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था। अमीर गरीब होने से सुख और दुख का कोई मतलब नहीं होता। हमारे दुखी होने का एकमात्र कारण होता है उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास होती ही नहीं है, और जो वर्तमान में हमारे पास होते हैं हम उनका आनंद कभी लेते ही नहीं हैं। भविष्य में घूमते रहते हैं
भूतकाल में घूमते रहते हैं और यह सब कुछ हम वर्तमान की ज़मीन पर खड़े होकर करते हैं। इसी कारण से तुम्हारा पूरा जीवन दुख में बीत जाता है। गुरु ने गरीब व्यक्ति की ओर देखा। मुझे यह बताओ, क्या तुम्हारे पास उन तीनों अमीर व्यक्तियों के दुख में से कोई भी ऐसा दुख है जो तुम्हारे पास हो? तब गरीब व्यक्ति ने कहा, मैं उन लोगों से ज़्यादा सुखी हूँ। मेरे पास स्वस्थ शरीर है और मेरे पास वफादार पत्नी है। तब गुरु ने कहा, फिर भी तुम दुखी हो? गरीब व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, भले ही मैं उनके मुकाबले सुखी हूँ, पर क्या धन प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए? मुझे हमेशा गरीब ही रहना स्वीकार कर लेना चाहिए, हमेशा गरीब ही रहना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और कहा, वर्तमान स्थिति का आनंद लो। वर्तमान में ऐसे कर्म करो जो तुम्हारा भविष्य सुधार सके। वर्तमान में किसी भी चीज़ के लिए चिंतित मत रहो। जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी चिंता मत करो, और जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो, और बस अपना कर्म करते रहो। फल की चिंता कभी मत करो। वह चीज़ तुम्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी चिंता छोड़ दो, तभी तुम अपने जीवन में सुखी रह पाओगे। भले ही हालात कितने भी बुरे हो या हालात कितने भी अच्छे, जो तुम्हारे पास है उसमें खुशी ढूंढना सीख लो, तभी आप अपने जीवन में सुखी रह पाओगे। गुरु की यह बात उस गरीब इंसान को भली भांति समझ में आ गई थी। तब उसने गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा, महात्मा, आपने मेरा जीवन बदल दिया है। अब मैं उसमें खुशी ढूंढूंगा जो मेरे पास है, उसकी चिंता छोड़ दूंगा जो मेरे पास नहीं है। और वह गरीब इंसान गुरु को प्रणाम करके वहाँ से चला गया। दोस्तों, अगर आपको यह अनमोल विचार पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपने ध्यान रखना।